सपनों का अपना एक विशेष संसार होता है। प्रातःकाल देखे गए स्वप्न सत्य होते हैं, लेकिन सभी स्वप्न सत्य नहीं होते। सभी व्यक्तियों के स्वप्न सत्य नहीं होते। जैसा जिसका आचरण होता है, उसके सपनों का असर वैसा ही उसके जीवन पर आता है। आदमी स्वच्छ है, सात्विक है, सत्य भाषण बोलता है, और यदि उसको प्रातःकाल के जो भी सपने आएंगे वो अक्सर सत्य होंगे। ये विचार हम किसी और कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे स्वप्न बता रहे हैं जो यदि आपको दिखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। सबसे पहला स्वप्न आप सुने, हाथी स्वप्न में दिखना। बहुत लोगों को स्वप्न में गज दिखते हैं, हाथी दिखते हैं। एकदम मस्ती के साथ झूमता हुआ आपको गज दिखे, तब समझ जाइए बड़ा कार्य आपका सिद्ध होने वाला है, बड़ी प्रसन्नता आपको प्राप्त होने वाली है। और यदि गज की आप सवारी कर रहे हैं तो कोई बड़ा इनाम, बड़ा गिफ्ट, बड़ा पदोन्नति, बड़ा प्रमोशन आपको शीघ्र मिलने वाला है। और यदि आप शादीशुदा हैं और आपको गज दिखते हैं, स्वप्न में हाथी दिखते हैं, और आपके मिसेज प्रेग्नेंट हैं, तो भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र की ही प्राप्ति होगी। हालांकि पुत्र पुत्री सब एक समान, लेकिन सपने का हम अर्थ बता रहे हैं आपको। तो उस स्थिति में हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, और पुत्र प्राप्ति से तो व्यक्ति प्रसन्न हो ही जाता, ऐसी बात नहीं है। कहने का भाव, संतान यशस्वी, विद्यावान और सुंदर संतान की उत्पत्ति होगी, उस दंपत्ति को सुंदर संतान प्राप्त होगी। तो ये एक सुंदर बात हुई। अब स्वप्न नंबर हम 2 की बात करते हैं। हम कई बार स्वप्न में उड़ते हैं, तो उड़ना भी 2 कारणों से होता है। जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक समस्याएं हों, गैस बनती हों, और वो स्वप्न में हल्का फुल्का उड़ता हो, तो वो मायने नहीं रखेगा। गैस ना बनती हो, गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा समस्याएं ना हो, सामान्य रूप से वो व्यक्ति ठीक ठाक हो, और वो अक्सर अपने आप को बहुत ऊंचा हवा में उठता हुआ देखता हो, बहुत ऊंचाई पे चला जाता हो, उड़ता हो, और हवा में जैसे एक बैट, चमगादड़ या कोई चील उड़ती है, काइट पतंग उड़ती है, कोई भी ऐसे वो उड़ता हुआ अपने आप को पाता हो। बड़ी पदोन्नति को वो प्राप्त करेगा। आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं हम तो अक्सर सपने में उड़ते हैं साहब। तो आप ये देखें, आपको वो सपने भोर काल के होने चाहिए, सुबह के समय के सपने होने चाहिए। और एक स्थिति और ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, उस साधक को जिसको ऐसे सपना आते हों, उस व्यक्ति को हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हवा में उड़ते हैं। पवन पुत्र सुना है ना, तो हनुमान जी हवा में उड़ते हैं। तो यदि आप हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हुए अपने आप को सपना देखते हैं, और उस वक्त आप हनुमान जी की सेवा करें, सोने पे सुहागा। अब एक और सुन लो साहब, यदि आपको किसी भीड़ में बहुत बुजुर्ग दिखाई दें, आपको स्वप्न दिखा, स्वप्न में आपको बहुत सारे बुजुर्ग दिखाई दिए, भीड़ है साहब, बहुत बुजुर्ग उसमें बैठे हैं, घूम रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई बोल रहा है, तुरंत समझ जाइए कि आपके पितृ आपको पुकार रहे हैं। ये मानव का तन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद प्राप्त होता है साहब। हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हम अपने धर्म पर विश्वास की बात कर रहे हैं। तो हमारे धर्म में लिखा है साहब, 84 लाख योनियों में भटकाव के बाद, कहने का भाव बड़ी मुश्किल से ये मानव का हमें चोला मिलता। तो आपको यदि स्वप्न में बहुत सारे बुजुर्ग दिखाई दें, भीड़ दिखाई दें, तो न जाने किस किस योनि के पितृ हमें दिखते हैं। ऐसी स्थिति में बेटे तुरंत पितरों के नाम से कोई फल फूल बांटिए, ब्राह्मण को भोज कराइए, कहीं भी असहाय परिवारों में अन्न जल की व्यवस्था करिए, आपको बहुत सुंदर खुशखबरी मिलेगी। आप इस बात का ध्यान रखना। स्वप्न में अश्व की सवारी करना, स्वप्न में घोड़े की पीठ पर बैठ करके और बहुत तेज उसकी लगाम खींच करके बहुत तेजी के साथ घोड़ा दौड़ रहा है और आप उसकी सवारी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी बहुत तेजी से आपका कोई कार्य बनने वाला है, और कहीं ना कहीं फास्टली रूप में आपको कोई विजय प्राप्त होने वाली है। एक सपना और सुन लो, आप किसी ट्रेन गाड़ी में, बैलगाड़ी में, किसी बस में, मोटर कार में बैठे स्वप्न में, और बैठते ही वो बहुत फास्ट स्पीड से चली और आपको आपकी मंजिल तक
आपके डेस्टिनेशन तक, आपके गंतव्य स्थल पर उसने आराम से आपको उतार दिया और आप सामान लेकर के उतर गए और जो भी लेकर के चढ़े थे लेकर के उतर गए। कार्य सिद्धि होगी, कोर्ट कचहरी में कोई चल रहा है, विजय प्राप्त होगी, किसी से कोई लेन देन की बात चल रही है, उसमें वो फंसा पैसा मिल जाएगा, आपको लाभ मिलेगा। बट आप ट्रेन से, गाड़ी से उतर तो गए, सामान गाड़ी में छूट गया और सपने में छटपटा रहे हैं, हाय मेरा बैग रह गया, मेरा सूटकेस रह गया, मेरा तो ये छूट गया। तो ये अच्छा नहीं है। फिर कहीं ना कहीं कोई वस्तु गुम होने का संकेत आपको प्राप्त होता है। आज नकारात्मक बात नहीं करूँगा, है ना। तो कहने का भाव, अभी आपको मैंने जो सपने इतने सारे ये बताए, ये बहुत ही लाजवाब सपने होते हैं और इनके कुछ नेगेटिव दोष भी होते हैं, लेकिन जब होते हैं, जैसे मैंने अभी गाड़ी वाला बताया, बैग छूट जाए, अक्सर लोगों का सामान में क्या होता है, अक्सर लोग सपने देखते हैं तो वो अपने सामान को गाड़ी में भूल गए, या जैसे ही वो स्टेशन पर पहुँचे, प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, उनकी आंखों के सामने गाड़ी चली गई, गाड़ी छूट गई। तो इसका अर्थ कभी बाद में बताएंगे, है ना, अभी सस्पेंस बना रहने दीजिएगा। तो कहने का भाव, ये पॉजिटिव बातें थी। अब एक चीज़ और सुन लीजिएगा, स्वप्न में हम पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग देखी आपने, आप में से बहुत लोगों ने उड़ाई होगी पतंग, भाई ऐसी बात नहीं है, हमने तो बहुत उड़ाई साहब बचपन में। तो पतंग आपने देखी है, सपनों में हम पतंग उड़ा रहे हैं और हमारी पतंग बहुत ऊपर चली गई, बहुत अच्छे आकाश में हमारी पतंग चढ़ गई, और यदि हमने पतंग किसी से पेचे वेचे भी लड़ाए तो हमने 2-4 पतंगे काट दी। समझ जाना, शत्रु का सफाया हो जाएगा, शत्रु निस्तेज पड़ रहा है। शत्रु भले बलशाली आपको बनावट दिखाता हो, लेकिन वो अंदर से आपसे भयभीत है। पतंग आपने काटी है, विजय आपकी होगी। कोर्ट कचहरी चल रही है तो वो तारीख आपको विजयदायी नहीं होगी।